हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड जो है रिएक्ट में वो सिमिलर है। आप लोग इसे लेमन टर्म में समझ सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है वो बड़ा होता है, मतलब पूरा एक जो ह्यूमन का एक लाइफ लाइफ साइकिल है उसको यहाँ पे एक मिमिक किया गया है। हर एक स्टेजेस जो लाइफ में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉम के में जो भी डॉम के एलिमेंट्स हैं उनका क्या लाइफ साइकिल है, और हर एक लाइफ साइकिल पे कुछ जो चेंजेस होती है डॉम में वो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह है ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट है जो लाइफ साइकिल, जो एक पूरा कंपोनेंट होता है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं और उस फेजेस पे हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं। जैसे फेजेस क्या है, माउंटिंग फेज है, एक अपडेटिंग फेज है और एक अनमाउंटिंग फेज है। तो सिमिलर टू लाइक हमारे जीवन में जैसे फेजेज आते हैं वैसे ही यहाँ पे फेजेज हैं कंपोनेंट के, और इस फेजेस पे अलग अलग हमको फंक्शंस और मेथड यहाँ पे रिएक्ट हमें देता है। हमें उस फेज पे अगर कुछ भी करना हो, जैसे कोई एपीआई कॉल करना हो या क्लीन अप करना हो या कुछ चेंज करना हो, तो उस फेज पे हम लोग उस मेथड के थ्रू हम लोग वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो कोड है। ये लाइफ साइकिल जो मेथड है बेसिकली ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पहले होता था। जब हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आ गया तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमारा लाइफ साइकिल मेथड भी आ गया। सेम हम लोग यूज इसे कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट में भी। अब मैं इसको यहाँ पे पहले ये यहाँ पर एक लाइन आप लोग समझ लीजिए। लाइफ साइकिल मेथड अलाउ यू टू टैप इनटू मींस कोई भी अगर उसका फेज है, जैसे माउंटिंग या अपडेटिंग या अनमाउंटिंग, ये कोई भी फेज में हमें कुछ भी उस कंपोनेंट के साथ अगर करना हो तो ये चीज हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ये लाइफ साइकिल मेथड होता है। सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसे हुक के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। हुक के थ्रू वी हुक इनटू द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ द कंपोनेंट। अगर हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट कहीं पे डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये लाइफ साइकिल मेथड यूज करेंगे। अब उस मेथड में है ये सब सारा चीज, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सब लाइफ साइकिल मेथड है जो कि क्लास बेस में कंपोनेंट में यूज होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। मैं कोड में चलता हूँ यहाँ पे। तो इस कोड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक पूरा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक कंपोनेंट बनाया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, और मैं इसे मेन डॉट जेएसएक्स में इस कंपोनेंट को यूज़ किया हूँ। अब मैं जैसे वीडियो में बताया था कि लाइफ साइकिल मेथड से हम लोग हर एक लाइफ साइकिल जो भी फेज है उस पर हम लोग कुछ चेंजेस या उसे हम लोग टैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ये डॉम में कंटेंट लोड हुआ इनिशियल रेंडर पे, हमारा ये इनिशियल रेंडरिंग हुआ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट जो हमारा लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुआ वो हुआ है कंपोनेंट डिड माउंट। हम लोग ने यहाँ पे कंसोल किया है। फिर उसके बाद हुआ है कंपोनेंट विल अनमाउंट। फिर उसके बाद हम लोग का मेथड कॉल हुआ है कंपोनेंट डिड माउंट। जैसे यहाँ पे हम लोग किए वन बाय वन ये सारा यहाँ पे लोड हुआ, और इंक्रीमेंट करने पे कंपोनेंट डिड अपडेट वाला लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुआ है। बाकी सारा कॉल नहीं हुआ है, बस ये। हम यहाँ पे कोड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस बटन, यहाँ पे एक बटन है, बटन के क्लिक करने पे स्टेट में कुछ चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे इनिशियल रेंडर्ड हुआ, मतलब कॉल्ड आफ्टर कंपोनेंट इज माउंटेड, जब ये हुआ तो यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ है। फिर उसके बाद कॉल्ड आफ्टर कंपोनेंट अपडेट्स और री रेंडर। फिर दूसरा फेज में हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हुआ है।
फिर से मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। कंपोनेंट हैज बीन माउंटेड, कंपोनेंट उससे पहले भी यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज्ड, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास बेस में क्लास का इंस्टेंस को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर पे हम लोग जो कंसोल लिखे हैं वो प्रिंट हुआ है। फिर कंपोनेंट डिड माउंट, फिर कंपोनेंट डिड माउंट, माउंट होने पे डॉम में कंपोनेंट जो माउंट हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुआ है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये कॉल हुआ है कंपोनेंट विल अनमाउंट। फिर उसके बाद हमारा हुआ है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट किए तो कंपोनेंट डिड अपडेट, तो अपडेट करने पे जैसे ही हमारा कंपोनेंट अपडेट हुआ तो ये कॉल हुआ कंपोनेंट डिड अपडेट। तो अपडेशन जैसे एक लाइफ साइकिल मेथड है, मतलब कंपोनेंट डिड अपडेट एक लाइफ साइकिल मेथड है जो कॉल हुआ जब हम लोग कंपोनेंट को यहाँ से अपडेट किए। बेसिकली हम लोग यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन लाइक हम लोग कंपोनेंट को अपडेट कर रहे हैं, तो ये लाइफ साइकिल हुक यहाँ पे कॉल हुआ। माउंट के समय ये कॉल हुआ, विल अनमाउंट के समय ये कॉल हुआ। तो अलग अलग यूज कैसे, अगर हम लोग कुछ क्लीन अप करना चाहे या इस फेज पे अकॉर्डिंग कुछ हम लोग चेंज करना चाहे, एपीआई कॉल करना चाहे, तो हम लोग ये लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू हम लोग ये चीज को अचीव कर सकते हैं। सिमिलर चीज ये तो हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, अगर सिमिलर चीज हमें अगर फंक्शनल कंपोनेंट में अचीव करना होगा तो फंक्शनल कंपोनेंट में भी इनके पैरेलली कुछ हमको हुक मिलता है जिसको अलग अलग ढंग से यूज करेंगे हम लोग तो अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। हुक्स का, यहाँ पे मैं हुक्स को किया, यहाँ पे ये हुक्स हमारा रेंडर हो गया। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर है। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे रेंडर किया हूँ तो यूज इफेक्ट हुक हुआ है। तो बेसिकली जो हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर माउंट, अनमाउंट और अपडेट, यूज इफेक्ट हुक का यूज करके ये तीन चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं। जो हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यहाँ पे अलग अलग हुक था, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और विल अनमाउंट। तो हम लोग यूज इफेक्ट का यूज अलग अलग ढंग से करेंगे तो ये सारा चीज अचीव होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा तो यूज इफेक्ट कंपोनेंट विल अनमाउंट और कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड ये दोनों कॉल होगा इंक्रीमेंट करने पे। तो ये सारा चीज हम लोग यूज इफेक्ट हुक से अचीव किए हैं। मैं यहाँ पे कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यूज इफेक्ट हुक का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं आगे की वीडियो में स्टेट के बारे में वीडियो बनाऊंगा और ये भी जो यूज इफेक्ट हुक है इन सब के बारे में बेसिकली मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट इस पे क्लिक करेंगे, जो हमारे पास इंक्रीमेंट का ये बटन है तो ये कॉल हो रहा है। तो जब इनिशियल रेंडर हुआ तो हमारा सबसे पहले ये लॉग हुआ कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड। मैं फिर से यहाँ पे इसे लोड करता हूँ, कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड ये हुआ है। ये कंपोनेंट डिड माउंट के इक्विवेलेंट है और एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। अगर यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग एक रिटर्न फंक्शन लिख के और हम लोग यहाँ से कुछ चीज मतलब रिटर्न करना चाहें या लाइफ साइकिल अनमाउंट मेथड को हम लोग अचीव करना चाहें तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे यूज इफेक्ट क्लीन अप कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो हमारा यूज इफेक्ट के अंदर क्लीन अप मेथड चला कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड।
ये चला फिर हमारा कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड, मतलब अपडेट होने के बाद यूज इफेक्ट हुक के अंदर ये चीज कॉल हुआ। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग ये सारा चीज अचीव कर सकते हैं। अब ये यूज इफेक्ट हुक का के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये अरे के अंदर जो डिपेंडेंसी हम लोग देते हैं इससे क्या हम लोग चेंज करते हैं। सो यही था आज का वीडियो। और आप लोग इसे, मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग इंक्रीमेंट को यहाँ पे ये किए हैं तो क्लीन अप हुआ, क्योंकि इंक्रीमेंट करने पे हमारा ये चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा स्टेट चेंज हो गया। फिर से रेंडर हुआ तो कंपोनेंट विल अनमाउंट हुआ, फिर कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड। तो ये सारा चीज यूज इफेक्ट हुक का यूज करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो जब आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा कि यूज इफेक्ट का हम लोग यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई एपीआई कॉल कर सकते हैं, या कुछ हमें लॉजिक लगानी हो, या कुछ यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन करना हो, तो ये सारा चीज यूज इफेक्ट के अंदर आता है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।